हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। यानी जब किसी तार में या किसी ऐसे उपकरण में जो विद्युत का संचालन कर सकता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आप देखते होंगे, आप क्या करते हो, आप पानी का जो रॉड होता है उससे पानी गर्म करते हो तो रॉड गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इफेक्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टेडी इज योर हैंड। आपने एक गेम खेला होगा जिसमें आप खेलते हो ना कि कोई कुछ ड्रॉ करते हो और आप अपने हाथ को उठाते नहीं हो, यानी कि आपका हाथ कितना स्थिर है। सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6, और क्लास 6 में गेम था आपका चैप्टर 12 में। इफ नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ, अगर नहीं तो आप ये कोशिश कीजिए अभी करने की। Paheli and Bujo had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6. तो पहेली और बूझो ने भी ऐसा ही गेम खेला। They had lots of fun trying it out with their families and friends. और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने ये गेम खेला। They enjoyed it so much that they decided to suggest it to a cousin of their who stayed in a different town. और उन्होंने अपने कजिन को भी सजेस्ट किया ये गेम खेलने के लिए जो किसी दूसरे शहर में रहता है। तो पहेली मेड अ नीट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वर टू बी कनेक्टेड। तो पहेली ने क्या ड्रॉ किया, एक उसने सर्किट ड्रॉ किया, ठीक है, और उसने दिखाया कि कैसे जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये वाला डायग्राम बनाया पहेली ने। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वेंशनली, क्या आप भी बना सकते हैं। इट मेड बूझो वंडर इफ देयर वाज एन इजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब बूझो के दिमाग में एक बात आई कि क्या हम कभी बैटरी बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं, कभी स्विच बना रहे हैं, तो क्या कोई और वे है जो हम इसको और सिंपल तरह से बना सकते हैं या सिर्फ हम इसके सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या सिंबल्स होते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के। जैसे स्विच के लिए आप क्या सिंबल यूज करोगे और बैटरी के लिए क्या सिंबल यूज करोगे। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको सिंबल के द्वारा हम दिखाते हैं। इन टेबल 14.1 सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैड देयर सिंबल्स आर शोन। तो नीचे टेबल दी गई है जिसमें जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनको उनके सिंबल्स भी दिखाए गए हैं। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दिस कंपोनेंट इन डिफरेंट बुक्स। तो अलग अलग बुक्स में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो सिंबल्स में। हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग सिंबल्स शोन हियर। इस बुक में हम जो ये सिंबल्स दिए हैं नीचे नेक्स्ट पेज पे उन्हीं का हम यूज करने वाले हैं। Look at the symbols carefully. In the symbol for the electric cell, notice that there is a longer line and a shorter line but thicker parallel line. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सेल है, यहाँ पे सिंबल्स दिए गए, ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक सेल है। जब सेल्स एक से ज्यादा हो जाती है उनको कनेक्ट करते हैं फिर वो बैटरी बनाती है। ठीक है, तो ये एक सिंगल सेल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पतली सी लाइन है, एक मोटी सी लाइन है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। अब फिर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एन इलेक्ट्रिक सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक सेल के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर लाइन विल रिप्रेजेंट द थिकर एंड शॉर्टर लाइन विल रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल के केस में क्या है, आप कैसे सिंबल बनाते हो, एक लंबी लाइन है एक छोटी लाइन है। लंबी लाइन जो है वो पतली है और ये दिखाएगी आपके पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो छोटी और थिक लाइन है, मोटी लाइन है, वो आपकी दिखाएगी नेगेटिव टर्मिनल को। तो ये आपका सेल का सिंबल है। अब ये रहा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। कैसा बनाना है, एक उल्टा W बना देना है। इस तरह का आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका सिंबल है। जब स्विच ऑन होगा तब आपको कैसा सिंबल बनाना है। देखिए जब स्विच ऑन है तब ये जो डॉट्स है वो बिल्कुल क्लोज है, एक लाइन से क्लोज है। ठीक है, तो ये आपका ऑन स्विच है। और जब स्विच ऑफ होगा तब यहाँ पे आप ब्रेक कर देंगे, यानी कि जो डॉट्स है वो कनेक्टेड नहीं है। बैटरी कैसे बनानी है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जोड़े गए हैं, एक से ज्यादा सेल्स हैं।
ठीक है, तो क्या कैसे बनाते हैं, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके। तो ये इसका सिंबल है वायर। वायर के लिए आप एक सिंगल लाइन यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो इसके बाद इसमें बताया गया है, नोटिस दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, कि किसी सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और फिर हम उससे क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं, वही हमारा बैटरी कहलाता है। Many devices such as torches, transistors, toys, TV remote controls use batteries. तो बहुत सारे devices में batteries का use होता है। However, in some of these devices, the electric cells are not always placed on after the other as shown in figure. तो आपने देखा होगा जो टीवी का रिमोट होता है, आपका रिमोट होता है, उस पे इस तरह से सेल्स नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे हम इस तरह से लगाते हैं सेल्स। यहाँ पे ये रहा सेल होल्डर। तो सेल होल्डर जो होता है वो अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मेटल की कोई वायर है, कोई रॉड है, वो कनेक्टेड है उनके एंड से। तो इस तरह से अलग अलग सेल होल्डर्स होते हैं। ठीक है, जो टीवी रिमोट होता है आपका, जो गाड़ियां वगैरह होती है रिमोट कंट्रोल, वो उस इस तरह का सेल होल्डर होता है इनमें। यू कुड ऑल्सो बाई सेल होल्डर्स फ्रॉम दी मार्केट। मार्केट से भी आप ले सकते हो, घर पे भी बना सकते हो। फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सर्किट, ताकि आप बैटरी बना सको एक से ज्यादा सेल्स को जोड़ के। प्लेस द सेल्स इन देम प्रॉपरली, लेकिन सेल्स को हमें अच्छे से लगाना है, सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। और ध्यान रखना है कि एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। ठीक है, यहाँ के देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव, आगे वाला जो सेल होगा वो नेगेटिव होगा। तो हमें बैटरी बनाते टाइम ध्यान क्या रखना है कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी शोन इन टेबल 14.1, और हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि क्या सिंबल यूज होता है बैटरी के लिए। लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स। तो अब सिंबल्स का यूज करके कैसे बना सकते हैं हम, यहाँ पे दिखाया गया है। ये कैसा स्विच है, ये ऑन स्विच है जब जो सर्किट है वो क्लोज है। ठीक है, पूरा सर्किट क्लोज है, कहीं से भी कोई ब्रेक नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, द बल्ब विल ग्लो। तो आप जब जलता हुआ बल्ब बनाएंगे तो इसका सिंबल ये होगा, और जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा तब सिंबल ऐसा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंबल्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के। ये जलता हुआ बल्ब है, आपको क्या करना है, ऊपर से कुछ लाइंस बनानी है। तो इस तरह से आपका जलता हुआ बल्ब बन जाएगा। और बल्ब तभी जलेगा जब आपका सर्किट जो होगा वो क्लोज होगा, यानी कि आपका स्विच ऑन होगा। और बल्ब कब नहीं जलता है, जब आपका सर्किट ओपन होता है, कहीं से कोई ब्रेक होता है, और आपका स्विच जब ऑफ होता है तब आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द सर्किट। और की और या स्विच को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। व्हेन द स्विच इज ऑन पोजिशन, तो जब स्विच ऑन की पोजिशन में होता है, द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पूरा आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, क्लोज सर्किट होता है। द सर्किट इज देन सेट टू बी क्लोज। तो ऐसे सर्किट को हम कैसा सर्किट कहते हैं, क्लोज। इसको बंद सर्किट या क्लोज बंद परिपथ भी कहते हैं। एंड करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली, और इस कंडीशन में करंट फ्लो होगा और साथ में आपका बल्ब भी ग्लो हो जाएगा। व्हेन द स्विच इज ऑफ, कंडीशन ऑफ पोजिशन, अगर आपका स्विच ऑफ होगा द सर्किट इज इनकम्प्लीट। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पे ब्रेक है और आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, सर्किट आपका इनकम्प्लीट है। इट इज सेट टू बी ओपन, तो आपको उसे क्या कहेंगे, ओपन सर्किट, यानी कि खुला परिपथ कहेंगे। नो करंट फ्लोज थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी करंट पास नहीं होगी। इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि बल्ब के बीच में, ठीक है, एक पतली सी वायर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और वो कौन से मेटल की बनी होती है, वो बनी होती है आपके टंगस्टन की। विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। और ये जो फिलामेंट होता है वो तब ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होती है।
ठीक है। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज इस फिलामेंट इज ब्रोकन, और जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसका फिलामेंट टूट जाता है। Never touch a lighted electric bulb connected to the mains. कभी भी कोई जलते हुए बल्ब को आपको टच नहीं करना है। It may be hot, क्यों? क्योंकि वो गर्म हो सकता है। And your hand may get burnt badly. आपका हाथ जो है वो बुरी तरह से जल सकता है। Do not experiment with the electric supply from the mains or a जनरेटर और एन इन्वर्टर। और कभी भी आपको एक्सपेरिमेंट कहाँ से लेके इलेक्ट्रिक सप्लाई लेके नहीं करना है, जनरेटर से, इन्वर्टर से। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको करंट लग सकता है, विच मे बी डेंजरस, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हेयर। तो आपको जितनी भी एक्टिविटीज आपके चैप्टर में दी गई हैं सबके लिए सोर्स क्या यूज करना है, इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज करना है। बैटरी बनाने के लिए भी आप इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज करेंगे। यू विल नॉट यूज जनरेटर और एनी इन्वर्टर। नेक्स्ट है, इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीटेड। तो क्या अगर बल्ब का फिलामेंट टूट जाएगा, क्या सर्किट कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अब उसका रास्ता जो है उसमें एक ब्रेक आ गया और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जंप करके कभी भी नहीं जाती है, उसको एक रास्ता चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म, डू यू नो व्हाई? तो आपने देखा होगा जो जलता हुआ बल्ब होता है, आप जब स्विच ऑफ करेंगे और फिर बल्ब को निकालेंगे तो वो गर्म होता है। तो क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी सर्किट में विद्युत जाती है या विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक एन इलेक्ट्रिक सेल। आपको इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, स्विच लेना है, कनेक्टिंग वायर्स लेनी है, मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और इस तरह से आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग वन सेल। तो एक सेल का यूज कर सकते हैं आप। कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन, स्विच को ऑफ कीजिए। डज द बल्ब ग्लो, क्या ऑफ पोजीशन में स्विच बल्ब ग्लो करेगा आपका? नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है, सर्किट जो होता है वो ओपन हो जाता है आपका, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती और बल्ब आपका ग्लो नहीं करता है। टच द बल्ब, बल्ब को टच कीजिए। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू दी ऑन पोजिशन में आपको फिर क्या करना है, ऑन करना है स्विच को। एंड लेट द बल्ब ग्लो, बल्ब को जलने दीजिए फॉर अ मिनट और सो, 1 मिनट के लिए या फिर और ज्यादा आप कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। अगेन टच द बल्ब, फिर आप टच करेंगे बल्ब को तो आप फील करेंगे कि बल्ब जो है आपका हॉट गर्म हो गया है। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू दी ऑफ पोजिशन टच द बल्ब अगेन, और जब आप फिर से इसको ऑफ करेंगे फिर से आपको इस बल्ब को टच करना है। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10। तो इस तरह का आपको एक सर्किट बनाना है आयरन नेल्स का यूज करते हुए, यानी कि लोहे की जो कील होती है उसका यूज करते हुए। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर का यूज करना आपको, एंड टाइट बिटवीन द नेल्स, और क्या करना है, जो नेल्स है उसके बीच में ऐसे बांध देना है। यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, और यू कैन यूज अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो नाइक्रोम का जो तार है वो आपको कहाँ से मिल सकता है, बिजली की जो दुकानें होती है, इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप जो होती है, और हीटर से भी आप निकाल सकते हैं, जो खराब हुआ हीटर होता है वहां से आप निकाल सकते हैं। टच द वायर को टच कीजिए। नाउ स्विच ऑन द करंट इन सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू ऑन पोजिशन। पहले तो ऑफ की पोजिशन में आपको टच करना है, उसके बाद आप जब ऑन करेंगे आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टच द वायर, फिर आपको वायर टच करना है। डू नॉट टच इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसको टच ना कीजिए। स्विच ऑफ द करंट, उसके बाद आपको स्विच ऑफ कर लेना है। टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद आप उसको फिर से टच करेंगे। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। तो आप जब ये एक्टिविटी करेंगे आप पाएंगे कि जब किसी तार से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो होता है, तो क्या होता है, वो तार गर्म हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो वायर जो होगा वो गर्म हो जाएगा, और इसी इफेक्ट को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस where the heating effect of the electric current is used?
तो क्या आप सोच सकते हैं ऐसे कोई बिजली के उपकरण है जहाँ पर इस इफेक्ट का यूज किया जाता है? बहुत सारे उपकरण हैं। आप प्रेस करते हो घर में, आप पानी गर्म करते हो रॉड की हेल्प से, और आप हीटर जलाते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेस। तो आपको लिस्ट बनानी है। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक रूम हीटर, और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग, और जो कुकिंग के लिए यूज होता है वो भी देखा होगा आपने। ऑल दिस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर। तो इन सब में क्या होती है? वायर होती है। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। तो ये कॉइल जो होती है ये क्या कहलाती है? एलिमेंट कहलाती है। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन after connecting the electric supply, that element becomes red hot and give on out heat। तो आपने देखा होगा जब आप स्विच ऑन करते हैं तो उनका जो एलिमेंट यानी कि उनका जो वायर होता है वो रेड हॉट बिल्कुल लाल रंग का हो जाता है और वो हीट देता है, गर्मी देता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। तो किसी भी वायर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? किस मटेरियल से वो बना है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी मोटाई क्या है। Thus, for different requirements, the wire of different material and different lengths and thickness are used। इसीलिए अलग अलग कामों में क्या करते हैं हम? अलग अलग तरह के वायर्स यूज करते हैं जिनकी जो अलग अलग मटेरियल के बने हो, अलग अलग जिनकी लेंथ हो और अलग अलग जिनकी मोटाई हो। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए जो वायर्स यूज होती है वो ज्यादा गर्म नहीं होती है ना। On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible। और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो गर्म होने जिस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो जल्दी जल्दी वो गर्म हो जाते हैं और हम उसको आसानी से देख सकते हैं। द फिलामेंट of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it start glowing। जैसे जो फिलामेंट होता है बल्ब का, जब वो हीट होता है और वो गर्म जो हीटिंग जब करंट फ्लो होगी तो वो गर्म होगा और वो फिर जल जाता है, तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं। If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break। तो कुछ तार, कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जब उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और वो मेल्ट हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। बट इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? क्या पॉसिबल है किसी वायर का मेल्ट होना, ब्रेक होना? आपने फ्यूज सुना होगा, ठीक है, फ्यूज के बारे में आप सुना होगा। अब हम जानेंगे कि फ्यूज आखिर क्यों लगाते हैं और किस तरह का वायर यूज होता है फ्यूज बनाने में। तो यहाँ पे एक्टिविटी है मेक अ सर्किट वी यूज फॉर एक्टिविटी 14.3 सर्किट बनाना है आपको दोबारा। हाउएवर रिप्लेस द सेल विद अ बैटरी फॉर 4 सेल्स। अब आपको सेल रिप्लेस करके बैटरी लगा देनी है। जिस बैटरी आप कैसे बनाओगे? 4 सेल्स का यूज करके। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल। आपको क्या करना है? स्टील वूल इज कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल एंड इज अवेलेबल इन ग्रोसरी शॉप। आपको मिल जाता है, बर्तन धोने के लिए आप यूज करते हो ना उसका, जो स्टील का होता है, तो वो यूज करना आपको नाइक्रोम तार की जगह पे। इफ देर आर एनी फैंस इन द रूम स्विच ऑफ देम। अगर पंखे चल रहे हो तो बंद कीजिए। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। अब सर्किट से करंट फ्लो होने दीजिए, पास होने दीजिए। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली। अब आप जो स्टील के वूल है जो आपने लिया है उसको देखिए ध्यान से। नोट व्हाट हैपेंस, क्या हुआ? डज द स्ट्रैंड्स ऑफ वूल मेल्ट एंड ब्रेक? तो आप जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे वो सर्किट पे जिस पे आपने क्या लिया है? स्टील का वूल लिया है, जो आपको कहाँ पे मिल जाएगा? जो आप बर्तन धोने के लिए भी यूज करते हो, ठीक है। तो आप जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो वो जो स्टील की वूल है वो गल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम। तो कुछ वायर्स ऐसे होते हैं वो ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जब उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में कहेंगे एक निश्चित मात्रा से ज्यादा उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो वायर जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और इस तरह से वो टूट जाते हैं और हमारा सर्किट जो होता है उसमें ब्रेक आ जाता है। दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। तो इस तरह के वायर्स का यूज हम बनाने में करते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हर
तरह की बिल्डिंग में फ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। अब फ्यूज लगाने की जरूरत क्यों होती होगी? देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द सर्किट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। तो किसी भी सर्किट में एक सर्किट की एक लिमिट होती है कि उससे इतनी अमाउंट में करंट फ्लो हो सकती है। इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स दिस सेफ लिमिट द वायर्स may become overheated and may cause fire। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत अगर दुर्घटनावश बहुत ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है हाई वोल्टेज की, फिर क्या होगा, उस कंडीशन में वायर्स जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और इस तरह से आग लग सकती है। लेकिन अगर वहां पे फ्यूज का यूज किया जाएगा किसी सर्किट में तो क्या होगा, इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट, अगर सर्किट में फ्यूज होगा इट विल ब्लो ऑफ। तो क्या होगा, जैसे ही करंट का अमाउंट या हम कह सकते हैं उसकी जो करंट जो है वो एक लिमिट से ज्यादा फ्लो हो जाएगी, ज्यादा मात्रा में फ्लो हो जाएगी, तो जो फ्यूज है हमारा उसका वायर जो होता है वो मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और इस कंडीशन में आपका सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा और आपका सर्किट अब क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए कोई पाथ ही नहीं मिलेगा, तो कैसे कोई एक्सीडेंट हो सकता है। अ फ्यूज इज दस अ सेफ्टी डिवाइस। तो इसलिए फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर। जो हमें किससे बचाता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में की वजह से डैमेज हो जाते हैं या आग लग जाती है उससे हमें बचा सकता है, क्योंकि फ्यूज क्या होता है, उससे एक अमाउंट से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी तो फ्यूज जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा वो बीच से टूट जाएगा, हम कह सकते हैं उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका रास्ता ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है और किसी बड़े एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो अलग अलग तरह के फ्यूजेस यूज किए जाते हैं। फिगर 14.14 शोज फ्यूजेस यूज्ड इन आवर होम्स। तो ऊपर एक फ्यूज दिया गया है, यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, यहाँ पे ये रहा, तो ये हमारे घरों में यूज करते हैं। और यहाँ पे है फ्यूजेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और बिजली के उपकरण में इस तरह के फ्यूजेस का यूज करते हैं। We observed the heating effect of electric current and learned how we use it to our advantage। तो हमने देखा कि जो करंट है उसके पास हीटिंग इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी करंट किसी उपकरण से प्रवाहित की जाती है या किसी वायर से प्रवाहित होती है तो वो जो तार होता है, वो मेटल जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके बहुत सारे यूजेस देखे, हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे हमने फ्यूज बनाया था, है ना, और ऐसे अप्लायंसेस बनाए थे जैसे हीटर हो गया और रॉड हो गए, पानी की प्रेस हो गया। तो इस तरह से हमने इसके लाभ उठाए थे। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट्स ऑल्सो? क्या इसके और भी इफेक्ट है? इससे पहले हम ये पढ़ेंगे एमसीबीज क्या होता है। These days miniature circuit breakers, तो आपने भी देखा होगा, आपके घरों में आजकल यही लगा रहता है। MCBs are increasingly being used in place of fuses। तो आजकल क्या फ्यूज की जगह पे हम MCBs का यूज करते हैं। These are switches which automatically turn off when current in a circuit exceeds the safe limit। तो इसके जो switches होते हैं, इसमें ये स्विच जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं जब एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो होती है किसी वायर में। You turn them on and the circuit is once again completed। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है आप उनको फिर से ऑन करोगे और फिर से सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा, यानी कि फिर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। लुक फॉर ISI मार्क ऑन MCBs ऑल्सो। और आप जब लेते हो तो ये जो ISI मार्क है इसको देखते हुए आपको खरीदना चाहिए। Always use proper fuses which have been specified for particular application। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे हमेशा फ्यूज लेते टाइम या यूज करते टाइम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज के लिए हम फ्यूज यूज कर रहे हैं वो क्या उसी चीज के लिए बना है। कैरिंग ISI मार्क, और ऐसे फ्यूज में क्या होता है, ISI मार्क भी होता है। नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ अ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज। मतलब कभी भी ऐसे ही कोई वायर नहीं यूज कीजिए जो मेटल से बनाया गया हो, फ्यूज ऐसे मत यूज कीजिए जो मेटल से बनाया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी का अगला इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
हमने पढ़ा जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वही टॉपिक है हमारा। टेक अ कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। तो कार्डबोर्ड का एक ट्रे टाइप का ले लेना है, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर a few times around the cardboard tray। फिर क्या करना है, इलेक्ट्रिक वायर इस तरह से आपको उसमें फेरे फेरे से डाल देने हैं। ठीक है, उसके चारों ओर लपेट लेना है। प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल, बीच में छोटी सी कंपास की निडल ले लेंगे आप। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर। अब इसकी जो फ्री एंड है वायर के, इसको किससे जोड़ना है, आपको इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ना है थ्रू अ स्विच। और जो किससे जुड़ा होगा, स्विच से जुड़ा होगा। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज पॉइंटिंग। और नोट कीजिए कि कंपास की जो निडल है किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल। फिर क्या करना है, बार मैग्नेट लाना है कंपास की निडल के पास। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तो क्या होगा, नाउ व्हाइल वाचिंग द कंपास निडल केयरफुली मूव द स्विच टू द ऑन पोजीशन। और फिर क्या करना है, आपको स्विच ऑन कर लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, डज द कंपास निडल डिफ्लेक्ट। तो आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, कंपास की जो निडल होगी वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी। ठीक है, उसमें मूवमेंट होने लगेगी। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। फिर आप ऑफ करेंगे। डज द कंपास निडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो कंपास की जो निडल है वो फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएगी। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स। बार बार आपको एक्सपेरिमेंट करना है कुछ बार। वी नो दैट द निडल ऑफ अ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट। हमें पता है कि जो कंपास की निडल होती है वो किसकी बनी होती है, मैग्नेट की बनी होती है। विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और वो हमेशा किस डायरेक्शन की ओर पॉइंट करती है, नॉर्थ और साउथ की ओर। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, जब हमने कोई मैग्नेट इसके पास लाया, द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो निडल्स में डिफ्लेक्शन होने लगा। We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire। और हमने ये भी देखा, चलो मैग्नेट पास लाने से तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब करंट फ्लो हो रही है तब क्यों डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तब भी हमने देखा कि जो कंपास की निडल है उसमें तब भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन। when the current flows through a wire does the wire behaves like a magnet। तो अब हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो वायर जो होती है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड आल्सो वंडर। तो एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, उन्होंने यही देखा था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल एवरी टाइम द करंट वाज पास थ्रू द वायर। तो उन्होंने देखा था कि जब भी करंट किसी वायर से फ्लो होती है और पर सर्किट में उन्होंने कंपास निडल रखा हुआ है तो कंपास की जो निडल है उसमें क्या होता है, उसमें डिफ्लेक्शन होता है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, जब भी किसी तार से करंट प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो जो तार है वो बिल्कुल चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड टू मेक मैग्नेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके टेम्पररी मैग्नेट्स बना सकते हैं। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, लेट अस ट्राई इट आउट। यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है आपको। एक्टिविटी में है क्या, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आयरन नेल लेनी है, फिर एक तार इसके चारों ओर ऐसे जोड़ लेना है। तो आप जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे और आपने यहाँ पे कुछ आल पिन्स रखी होंगी, ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पिन्स है वो इस नेल की तरफ अट्रैक्टेड हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा है मैग्नेट जो होता है वो कुछ चीजों को, जैसे लोहे की बनी चीज है, निकेल कोबाल्ट की बनी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे इसने क्यों अट्रैक्ट किया, ये तो नेल जो है वो आयरन की बनी है, इसने इसलिए अट्रैक्ट किया क्योंकि जब किसी जो वायर से करंट फ्लो की जाती है तो वो जो वायर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसलिए ये जो पिन्स थे वो इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए। तो इलेक्ट्रिसिटी का यही इफेक्ट ध्यान में रखते हुए हम बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं।
टेक अबाउट ये वही एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट बट आगे बढ़ते हैं। द कॉइल इन द एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। तो ये जो कॉइल है वो किसकी तरह व्यवहार करने लग गई, मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगी जब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुई। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई द कॉइल जनरली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, तो इसने अपना मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व खो दिया, यानी कि अट्रैक्ट फिर ये नहीं कर पाया इन चीजों को। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो ऐसी कॉइल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाए जा सकते हैं और इनकी हेल्प से बहुत काफी हैवी हैवी लोड्स भी उठाए जा सकते हैं। और वो डिपेंड किस पे करेगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। Do you remember the crane about which you read in chapter 13 of class 6? तो क्रेन के बारे में आपको याद होगा, 13 क्लास 6 के 13 चैप्टर में आपने पढ़ा था। The end of such a crane has a strong electromagnet attached to it, तो जो एंड होता है क्रेन का उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच्ड रहता है। The electromagnets are also used to separate magnetic material from the junk, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज आप किस लिए भी कर सकते हैं, जो जंक है, कूड़ा कचरा है, उसमें जो मैग्नेटिक मटेरियल है और चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनको अलग करने के लिए भी आप कर सकते हैं। डॉक्टर यूज टाइनी magnets to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in your eye, तो डॉक्टर्स भी यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, छोटा होता है वो बहुत छोटा, और किस लिए करते हैं, अगर आपकी आंख में कुछ मैग्नेटिक मटेरियल चला गया हो तो उसे निकालने के लिए डॉक्टर छोटे से इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम, बहुत से टॉयज के पास भी मैग्नेट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक बेल। अब ये इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है। वी आर क्वाइट फैमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल, तो आपने देखा ही होगा स्कूल्स में। इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट हुआ जो मैग्नेट तभी बनता है जब इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो होती है, सिंपल। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, तो देखते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका ये जो होता है वो हैमर, ये हथौड़ा टाइप का कुछ है, और यहाँ पे ये आयरन मेटल का बना हुआ होता है, और ये कॉइल्स जो है इससे लपेटी जाती है, ठीक है। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और यहाँ पे मैग्नेट होता है, जैसे ये जो है कॉइल, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये जो आयरन का बना हुआ कोई चीज है, मैग्नेटिक मटेरियल का बना कोई चीज है, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हुआ, ये जो हैमर टाइप का है, ठीक है, गोल गोल सा है, ये इससे हिट होता है बार बार और इस तरह से ये साउंड प्रोड्यूस करता है। फिगर 14.20 shows the circuit of an electric bell, तो यहाँ पे दिखाया गया है। It consists of a coil of wire wound on the iron piece, तो coil वायर की coil बनाई गई और किस पे बांधा गया है, आयरन के पीसेस पे बांधा गया है। The coil act as an electromagnet, अब ये जो coil है वो किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और कब बिहेव करेगा, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। An iron strip with the hammer at one end is kept close to द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके पास में एक आयरन स्ट्रिप लगाया जाता है इस हैमर से कनेक्ट करके, ये हैमर है इसका हथौड़ा। हाँ, there is a contact screw near the iron strip. When the iron strip in the contact with the screw, the current flows through the coil which becomes an electromagnet, तो जैसे इसका स्विच ऑन किया जाता है तो जो आयरन के स्ट्रिप्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, वो बिहेव कैसे करेंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है कि इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा। अब तो ये मैग्नेट बन चुका है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इससे हो रही है, तो अब ये मैग्नेट बन चुका है, तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। ये अट्रैक्ट होगा तो इसका जो हैमर है वो भी आगे को आता है और इस तरह से इससे बेल बजती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। It then pulls the iron strip. In the process, the hammer at the end of the strip strike the gong. ये इसका gong है और इसका hammer है, तो hammer बार बार किस पे मारता है, इसके gong में मारता है, to of the bell to produce a sound, और इस तरह से आवाज निकलती है। However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit, और जैसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है
वो आयरन स्ट्रिप को खींचता है तो सर्किट भी ब्रेक हो जाता है। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग, और करंट फ्लो होना भी बंद हो जाती है। विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो क्या जब करंट फ्लो होगी तब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लो नहीं होगी तब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा? नहीं, हमने पढ़ा जब करंट फ्लो होगी तभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। जैसे ही करंट की सप्लाई बंद की जाएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर नहीं रहेगा। द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो कॉइल जो है जब हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर देते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, अब ये जो कॉइल है ये आयरन के स्ट्रिप को अपनी ओर अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, फिर से अपनी वापस ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है। टचेस द कॉन्टेक्ट स्क्रू अगेन, और फिर से यहीं पे आ जाता है ये। दिस कंप्लीट्स द सर्किट, तो इस तरह से सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग अगेन, तो वापस जब फिर से जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर से करंट फ्लो होगी। सर्किट क्लोज कंप्लीट का मतलब करंट फ्लो होना, क्लोज सर्किट का मतलब करंट फ्लो होना। करंट फ्लो होगी फिर ये कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। फिर से ये हैमर जो है इस गॉन्ग पे लगता है, उस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, तो ये प्रोसेस जो है जल्दी जल्दी से होता है। द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग एवरी टाइम, बार बार जो हैमर है गॉन्ग पे प्रहार करता है, मारता है। द सर्किट इज व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड, जब भी सर्किट कंप्लीट होता है। दिस इज हाउ द बेल रिंग्स, तो इस तरह से बेल बजती है। तो चैप्टर में हमने पढ़ा बैटरी के बारे में। बैटरी सीखेंगे जब हम बहुत सारी सेल्स लेंगे और सेल्स का एक पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो दूसरे सेल के हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो उसको हम सेल कहते हैं। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में हमने पढ़ा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हमने पढ़ा। इसमें क्या होता है, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फ्लो होती है, तो वायर जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, गर्मी प्रोड्यूस करता है। सर्किट का डायग्राम और साथ में हमने सिंबल्स भी देखे थे, किस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लिए क्या सिंबल्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यानी कि क्या क्या हुए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जैसे आपका स्विच है और बैटरी है, बल्ब है, ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनाया जा रहा था, किस प्रॉपर्टी से बनाया जा रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से बना रहे थे। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, इस प्रिंसिपल पर काम कर रहा था ये। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो जो वायर होता है वो कैसे बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इस कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं। और इनका यूज कैसे करते हैं, हम बहुत भारी भारी हैवी लोड्स उठाने में करते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो तब तक मैग्नेट रहता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज्यादा होगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल होगा। और फ्यूज हमने पढ़ा था। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, ये सेफ्टी डिवाइस होता है और ये कुछ ऐसे मेटल या मटेरियल का बना होता है जो एक लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है तो ये इसका जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है, तो इस तरह से सर्किट ब्रेक हो जाता है और जो बिजली के कारण जो भी दुर्घटनाएं होती है वो उससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट इसकी समरी है, इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बाय सिंबल्स, तो जब हम सिंबल्स के द्वारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा इजी रहता है। यूजिंग दीज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किट डायग्राम, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर द वायर गेट्स हीटेड, तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से फ्लो होती है वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इफेक्ट हैज मैनी एप्लीकेशन, और इस इफेक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशन है, यानी कि इस प्रिंसिपल पे बेस्ड बहुत सारे उपकरण बनाए गए हैं। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम, कुछ वायर्स ऐसी होती है वो ऐसे मटेरियल से बनाए होते हैं जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उनसे फ्लो होती है तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। These materials are used for making electric fuses which prevent fires and damage to electric appliances. तो ऐसे ही मटेरियल का यूज करते हैं हम क्या बनाने में, फ्यूज बनाने में। When an electric current flows through a wire, तो जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, it behaves like a magnet, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। करंट कैरिंग कॉइल of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet। हम क्या करेंगे, कोई आयरन होगा उस पे हम कॉइल कर देंगे वायर को
और फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस में यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।